प्रयागराज से बड़ी खबर है, जहां पर आशुतोष ब्रह्मचारी ने अभिमुक्तेश्वरानंद पर लगाए गंभीर आरोप। अभिमुक्तेश्वरानंद ने 20 से ज्यादा बटुकों का शोषण किया। 17 जनवरी को शिविर में, फिर 18 जनवरी को बम से शोषण, और बटुकों ने बुरी घटना का वीडियो बनाया है, यह आशुतोष ब्रह्मचारी का कहना है। प्रयागराज के अलावा अलग अलग जिलों में भी केस दर्ज कराएंगे। वीडियो एविडेंस पुलिस कोर्ट को दिए गए हैं, ये उन्होंने कहा। और पीड़ितों में कुछ महिलाएं भी शामिल हैं। साथ ही आशुतोष ब्रह्मचारी ने आज बहुत बड़ा ये खुलासा किया है, दावा किया है। आज पुलिस को वो कई और बड़े साक्ष्य सौंपने वाले हैं। तो देखिए, आशुतोष ब्रह्मचारी ने ये बड़ा दावा किया है और बताया कि बटुकों का शोषण का वीडियो उनके पास है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद, उनके शिष्य मुकुंदानंद और अन्य 3 लोगों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामले में जांच लगातार जारी है। हमारे साथ इस मामले के वादी मुकदमा आशुतोष महाराज जी हैं, आशुतोष ब्रह्मचारी जी, उनसे बात करेंगे। महाराज जी, लगातार इस पूरे मामले की जांच चल रही है। आज 25 तारीख हो गई, 4 दिन हो गया मुकदमा दर्ज हुए। कहाँ तक जांच पहुंची और क्या चल रहा है? देखिए, जांच की प्रक्रिया हमारी पुलिस टीम ईमानदारी से सारे तथ्यों को एक एक जड़ तक लेके जा रही है। जो चीज़ माननीय न्यायालय में चाहिए, उस चीज़ को बारीकी से सभी चीज़ों की जांच, चाहे वो किसी प्रकार की जांच हो, सभी जांचों को पूर्ण रूप से करने की पूरी तैयारी पूर्णतः होने की तरफ अग्रसर है। आज हम लोग विशेष रूप से बहुत सारी चीज़ें आपको बताने जा रहे हैं और ऐसे पर्याप्त साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध हैं। अब अभियुक्त अभिमुक्तेश्वरानंद बोल रहे हैं, कुछ दिन पहले बोल रहे थे कि एफआईआर हो जाए, हमारे पे क्या फ़र्क पड़ता है, हम पुलिस का सहयोग करेंगे। और जैसे ही हाई कोर्ट की तरफ उन्होंने कूच किया तो माननीय हाई कोर्ट में जमात याचिका डालने के लिए उन्होंने वोट किया है। तो इससे सीधा सीधा साबित हो गया है कि उनको पता है, उनको डर है कि वह सीढ़ियाँ, वह सभी चीज़ें ओपन हो जाएंगी। न्यायालय सीडी की बात हो रही है, सीडी, क्या ऐसी कोई सीडी उपलब्ध है जिसमें स्पष्ट साक्ष्य हैं जो आरोप लगाए गए? हमारे पास सभी उपलब्ध जितने भी साक्ष्य हैं वे सभी ऐसे चीज़ें हैं। अब ये कह रहे हैं कि यूपी पुलिस से हमें विश्वास नहीं है, या अन्य जो भी भाजपा जहाँ जहाँ सरकार है वहाँ विश्वास नहीं है। कांग्रेस की सरकार वाली पुलिस का भी इनको विश्वास नहीं है, क्योंकि भारत की पुलिस है। मुझे लगता है विश्व में सबसे सक्रिय पुलिस स्कॉटलैंड यार्ड के नाम से कोई है, वह पुलिस है। तो यदि आप उसकी भी मांग करेंगे, मुझे नहीं लगता कि वहाँ से भी आप बच पाएंगे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे साक्ष्य उपस्थित हो चुके हैं पत्रावली पर। जो अब वह दिन दूर नहीं कि आपका जो आपने कुकर्म किए हैं, आपने छोटे छोटे नाबालिग बटुक के साथ अत्याचार, यौन शोषण, जो कह सकते हैं वो हम लोग कहेंगे, क्योंकि ऐसा आपने किया है। आप चिल्ला रहे हैं मीडिया पर, आप कह रहे हैं कहीं कुछ और, हमें भटकाने के लिए उन लोगों को सामने लाए हैं जिनको हम जानते भी नहीं, जिनसे हमारा कोई संपर्क भी नहीं है। खैर, हम आपकी बातों से और आपके योजना से बिल्कुल भी भटकेंगे नहीं। हमारा उद्देश्य अपने मिशन पर है, अपनी उन बातों पर है जो हमने कही है माननीय न्यायालय में, उसको सिद्ध कराने के लिए हम सारे के सारे साक्ष्य उपस्थित कर चुके हैं और पुलिस को सौंप चुके हैं। कुछ साक्ष्य ऐसे आज बाकी हैं जो हम जल्द ही अभी देने जा रहे हैं, और उसके बाद तो कोई चांस ही नहीं है कि आप अब बच पाएं। स्पष्ट साक्ष्य हैं। अच्छा महाराज जी, बार बार जो अभिमुक्तेश्वरानंद जी हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर सीडी है तो सार्वजनिक कर दो, देर किस बात की? माननीय न्यायालय और माननीय कोर्ट से बड़ा कोई नहीं होता है। ये एफआईआर किसी थाने वाले ने नहीं की, मैं तो धर धर भटक रहा था। बहुत मैंने पुलिस से निवेदन किया कि मेरा मुकदमा दर्ज कर दो, नहीं किया ना। मैंने बड़े अधिकारियों नहीं किया, मैं न्यायालय के पास किया। न्यायालय ने सारे साक्ष्य देखने के बाद वह सब चीज़ें देखी, से पेन ड्राइव में देखी, और जब माननीय न्यायालय ने एफआईआर के आदेश दिए। हम क्यों कर दें भाई? पॉक्सो एक्ट का सेक्शन 23 कहता है कि नाबालिग बच्चों से भटुक या कोई भी पीड़ित हो, उसकी चीज़ सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं आप। और विशेष रूप से वह चीज़ जो आपने घटना मौके पर हुई हो, जो घटना आपने नंग प्रदर्शन किया है, जो घटना में कैद है, वह सार्वजनिक नहीं हो सकती है। वरना फिर इनकी जो ये कि इन्होंने एक एप्लीकेशन हमारे खिलाफ दिया था
सेक्शन उसका 23 का उसकी पुष्टि हो जाएगी। ये तो यही चाहते हैं, क्योंकि अब वो सिरे से खारिज हो गया है। न्यायालय का आदेश आया है और एफआईआर दर्ज तो सिरे से खारिज हो गया इनका। तो इसलिए यह बात कह रहे हैं ताकि ये हमारे ऊपर क्रॉस केस बना सके। हम इतने पागल नहीं हैं। हम ठीक है, हम पीड़ित हैं, हम अज्ञानी आप कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, पर कानून हमें पता है, कानून के हिसाब से हम चलेंगे और कानून जो हमें कहेगा, हम कानून, ये देश लोकतंत्र का देश है, कानून के हिसाब से हम चलेंगे। और कानून अब वह हथकड़ी दिन दूर नहीं जो अब हथकड़ी का इंतजार है बस। महाराज जी, आप ये कह रहे हैं कि जो आपने आरोप लगाए हैं उसके समर्थन में, उसके जो प्रमाण के रूप में आपके पास सभी वीडियो एविडेंस उपलब्ध है? मैंने सब बताया है, सारे साक्ष्य उपलब्ध है, सब उपलब्ध है और हम आज सौंपने जा रहे हैं। आज पुलिस को सौंपेंगे? बिल्कुल सौंपेंगे हम पुलिस को। महाराज जी, तो आपको पता ही होगा कि इस तरह के मामले में अगर आप ने जो आरोप लगाए हैं या जिस तरह से मुकदमा दर्ज हुआ है, अगर वो साबित नहीं होता तो आपके खिलाफ भी केस बन जाएगा, इसलिए प्रमाणों का होना बहुत आवश्यक। बनेगा इसलिए नहीं क्योंकि साक्ष्य उपलब्ध है, और बनेगा इसलिए नहीं क्योंकि वह सीढ़ी खत्म हो चुकी है। माननीय न्यायालय की आदेश के बाद अब तो कोई हमारे ऊपर कैसे कर देंगे जब न्यायालय ने मान लिया? क्या हमारे पर आप झूठा मुकदमा कर दोगे? अब तो आप जाइए अपने भक्तों को कहिए कि हमारे लिए कारागार में अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आएँ, केले खिलाएं आपको जो संतरे पसंद हैं उसको तो हम जरूर कहेंगे इनके भक्तों को, उनके जरूर अभी से खिलाना शुरू कर दीजिए। तो हो सकता है कि इस बाद में संतरे ना मिल पाए। और जितने दिन आपको और मनोरंजन करना है, अभी आपको छूट है, खूब करिए। हमें पंचम तल का पता था, चौथा तल है, तो वहाँ घटना तो वहीं हुई ना। हमें जैसे नाबालिग बच्चों ने पता, बच्चों क्या पता है कि एक सीढ़ी दो सीढ़ी से, उन्होंने तो नीचे से मिला है ना, जो आपने अंडरग्राउंड भी बना रखा है। और आज हम लोग सीढ़ी के बारे में सार्वजनिक कर देंगे तो उसको एआई बता देंगे ये। हम इसलिए जांच होने दीजिए। और जो स्विमिंग पूल की बात हमने कही थी इसने बदल दिया है, उसमें रद्दी भरवा दी है, उसमें पानी निकलवा दिया है, क्योंकि इनको पता है कि अब वो अपनी बात, हमारी बात झूठी करना चाहते हैं। पर है ना वहाँ पर, उसको तोड़ नहीं पाएंगे। आप उसमें रद्दी भरवा सकते हो, वो कर सकते हो, पर उसको तोड़ नहीं पाएंगे। साक्ष्य हैं, सारे साक्ष्य हैं। और अभी केवल 2 भटकों की बात नहीं, अभी 20 से अधिक भटक जो हमारे भटुक हैं वह सामने आने जा रहे हैं, वो सब खुलासा होगा। बहुत बड़ा एक तरह से आप एक आरोप या कहें या खुलासा कहें कि 20 भटुक और सामने आने जा रहे हैं। हाँ, हमारी माताएं भी आएंगी, बहनें भी आएंगी, भारतीय जिनका इन्होंने उत्पीड़न किया है। भटुक तो हैं ही, बहुत सारे लोग आएंगे। और जो हथकंडे कर रहे हैं ना, अभी मैंने उस तरफ ध्यान नहीं दिया है, अपनी हथकड़ी का और आगे आगे बढ़ा रहे हैं। जितने हथकंडे नवाज उतने मुकदमे इनके ऊपर दर्ज हो सकते हैं। जो झूठे मुकदमे उनकी सबकी जांच भी होगी। जो आपको उपलब्ध करा देते बच्चे, नाबालिग जो बच्चे थे, जो बाढ़ पीड़ित इलाके से लेके आते थे नाबालिग, जिनके माता पिता, वो सब चीज़ें सामने आएगी आज, और हम सब खुलासा करेंगे। साक्ष्य यानी बनारस में भी इनके खिलाफ हम कार्रवाई कराने जा रहे हैं। नरसिंहपुर में अलग कराएंगे, नरसिंहपुर में जहाँ इन्होंने अपराध किया है। जोशीमठ में अलग हम कराएंगे, हम बद्रीनाथ में अलग कराएंगे। सारी जगह अलग अलग हम मुकदमे के लिए याचिका करेंगे। वो अलग बात है, हमारी पुलिस सुने या ना सुने, तो न्यायालय सुनेगा हमारी बात को। यानी आप ये कह रहे हैं कि सारे जिलों में इनके खिलाफ प्रमाण और इस तरह के पीड़ित उपलब्ध हैं? हाँ, इसलिए है क्योंकि वहाँ पर घटना वहीं हुई है, तो वहाँ उस चीज़ को हम लोग लेके जाएंगे। जो यहाँ की घटना है, हमने यहाँ मुकदमा दर्ज कराने के लिए, वो हमारा यहाँ हुआ है। तमाम ऐसे मुकदमे होंगे। और मैं सरकार से मांग करता हूँ कि ऐसे कालनेमी को हिस्ट्री शीटर घोषित किया जाए, क्योंकि इनके ऊपर 8 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। एक इनका चेला है, राजनीतिक, बहुत बड़ा राजनीतिक है, उसका चेला है वो, जिसके कहने पर उसने किया है। वह मेरे संगठन में काम करता था, एमएलसी है, शाहजहानपुर का रहने वाला, पूरा एमएलसी है। उसके कहने पर वह तैयार किया गया, परंतु कोई प्रमाण नहीं है। एक प्रमाण आप साबित करो कि आप हमसे मिले हो। 18 जनवरी की बात बताई गई है। 18 जनवरी पर तो हम अपने माघ मौनी अमावस्या पे अपने शिविर में उपस्थित थे, हमारे से कोई ऐसी घटना नहीं हुई। करें फ़ोन पे बात कराइए। फ़ोन पे कोई डिटेल तो होनी चाहिए ना, कॉल डिटेल होनी चाहिए या उसकी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, कुछ तो आप दे दीजिए। आप दे दीजिए, हम अपने खिलाफ मुकदमा लिखवाने को तैयार हैं। देखिए, हमने कहा है ना, ये कुकर्मी है, इनको यही नहीं पता है। बड़े बड़े वकीलों की बात करते हैं। अरे अपने वकील बदल लो भैया, मैं तो आपको राय देता हूँ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और भारत का जितना बड़ा वकील ला सकते हो ले आओ। आप बचने वाले नहीं हो, आपको घटना ही नहीं पता किस तारीख की है। तुम पागल बना रहे हो जनता का। 18 तारीख की
रात की नहीं है ये घटना, ये 17 तारीख की रात की घटना है जो अंतिम कुकर्म इन्होंने किया है। गाड़ी के अंदर इन्होंने 18 तारीख को गाड़ी के अंदर रहे हैं, 18 तारीख को इन्होंने गाड़ी के अंदर रात में किया है, ठीक है ना। परंतु बहुत सारे, एक बच्चा नहीं है ना, मैंने कहा 20 बच्चे हैं। इन 2 बच्चों के साथ घटना के लिए हमने न्यायालय में लिख के दे दिया है, और जो और बच्चे हमारे सामने आए हैं जिन्होंने हमें सीडी दिया है और बहुत सारी चीज़ें दिया है, ये कह रहा है कि सीडी किसने बनाई, अब तुमको ये बता दें हम किसने बनाई, ये तो न्यायालय का विषय है, वो जांच में जा रही है किसके मोबाइल से बनी है, सब कुछ हो रही है। आप चिंता ना कीजिए, हमें डराए मत, हम डरने वाले नहीं हैं, बिल्कुल डरने वाले नहीं हैं, ना ही होपलेस होने वाले हैं। हम कानून प्रिय व्यक्ति हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि जैसे केस को लड़ने वाला व्यक्ति किसी से घबराने वाला नहीं है। तो पाकिस्तान तक से धमकी आई, हम तब नहीं घबराए। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।